हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने व्यू फैक्टर कैलकुलेट करा था यूजिंग समेशन रूल एंड रेसिप्रोसिटी रिलेशन के यूज़ से। तो आज हम पढ़ेंगे अपना होटल क्रॉस स्ट्रिंग मेथड। होटल क्रॉस स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। ये मेथड क्या है, सबसे पहले इसको हम देखते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास एक सरफेस है और एक नीचे है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमको क्या बोला है, हमको बोला है अगर मैं इसको 1 मानूँ और इसको सेकंड मानूँ तो हमको निकालना है F12 और F21, ठीक है। देखो n हमारा कितना है, 2 है, तो n स्क्वायर हमारा कितना है, 4 है, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ व्यू फैक्टर्स कितने हैं, हमारे पास 4 हैं। कौन कौन से, F11, F12, F21 एंड F22, ठीक है। देखो ये दोनों तो 0 के बराबर होंगे, ठीक है। एंड बात हुई F12 और F21 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम निकालते हैं होटल क्रॉसिंग मेथड से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देंगे, ठीक है, और इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से जोड़ देंगे। सिमिलरली डायगोनल्स को भी हम जोड़ देंगे, ठीक। नाउ मान लो ये मेरा ए है, दिस इज बी, ये हमारा सी है और ये है डी, ठीक है। तो होटल्स क्रॉसिंग मेथड ये कहता है कि हमारा जो F12 होगा इट इज इक्वल टू, देखो हमारी ये वाली सरफेस 1 है, ठीक है। तो F12 विल बी इक्वल टू AC प्लस BD माइनस AD प्लस BC, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ CD, ठीक है। नाउ AC क्या है हमारा, AC और BD क्या हमारा डायगोनल है ना, और AD एंड BC ये क्या हमारी साइड्स है, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट F12, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है F21। तो F21 कैसे निकलेगा, F21 ये निकलेगा, देखो न्यूमरेटर हमारा सेम रहेगा, ठीक है, बस डिनोमिनेटर में हमारा अब 2 टाइम्स ऑफ AB हो जाएगा। पहले हमारा क्या था, CD था, अब हमारा AB हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज होटल्स क्रॉस स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। ना मान लो कि अब की बार हमारा जो सरफेस है वो कैसा है, वो कुछ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, वो कर्व की फॉर्म में है, और नीचे वाला भी कुछ कर्व है, और यहाँ पर कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, दिस इज ऑब्स्टेकल्स जो रेडिएशन हीट ट्रांसफर में क्या कर रहे हैं, वो रुकावट बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको A बोलूँ, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, ठीक है। अब देखो स्ट्रिंग मेथड में क्या है हमारा, सेम वही, हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से स्ट्रिंग से जोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से स्ट्रिंग से जोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम इस पॉइंट को A पॉइंट को D पॉइंट से जोड़ेंगे, तो ये कुछ ऐसे करके ज्वाइन होगी, ठीक है। और B वाली भी हमारी कुछ ऐसे करके ज्वाइन होगी, ठीक है। नाउ मान लो मैंने इन दोनों को नेमिंग कर दिया E एंड दिस इज F, ठीक है। नाउ इस केस के लिए हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, F12 एंड F21 ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। नाउ देखो F12 की बात करें तो F12 कितना होता है, सम ऑफ डायगोनल्स AC प्लस BD माइनस सम ऑफ साइड्स। अब देखो साइड्स हमारी क्या है, AED, ठीक है। देखो एक कर्व की फॉर्म में ना, स्ट्रेट तो नहीं है, A to D नहीं लेंगे हम, ठीक है। हम जैसे जैसे हमारा स्ट्रिंग फॉलो हो रही है वैसे उस लेंथ को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो होगा AED और उस जाएगा BFC, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ, अब देखो ये 1 to 2 है, ठीक है। तो 1 हमारा कौन सा सर्फेस है, अगर हम इसको 1 मानते हैं, इसको हम सेकंड सर्फेस मानते हैं, तो देखो 1 की लेंथ हम कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग रखेंगे, D पॉइंट पर हम स्ट्रिंग रखेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पर हम स्ट्रिंग रखेंगे और ऐसे करके स्ट्रिंग इसके ऊपर चलाएंगे, ठीक है। और उसको मेजर करेंगे हम डिस्टेंस कितना है हमारा, ठीक है। सो इट इज़ DC बार, ठीक है। ये हमारा क्या F12 आ गया। अगर मैं F21 निकालूँ तो न्यूमरेटर तो हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है, बस डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ AB बार, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, होटल्स क्रॉस स्ट्रिंग मेथड के कुछ फॉर्मूलेज हैं, ओके। नाउ अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये हमको A गिवन है, दिस इज B, ये C है और ये D है। ये 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को 6 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। ये हमारी सेकंड सरफेस है और ये हमारा फर्स्ट सरफेस है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, F12 एंड F21, ठीक है। ये दोनों की दोनों चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, होटल्स क्रॉसिंग मेथड लगाएंगे हम, ठीक है, ठीक है। ना होटल्स क्रॉसिंग मेथड की वजह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायगोनल्स को जोड़ देंगे, ठीक
ठीक है। फिर हम साइड्स जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, F12 को लिखेंगे। अब हमारा F12 इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा, AD प्लस BC माइनस AC प्लस BD डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ AB, ठीक है ना। अब हमें को क्या क्या गिवन है, हमको AB पता है, ठीक है, और हमको AC हमको पता है, ठीक है। बाकी हमको BC नहीं पता, ये नहीं पता, AD भी नहीं पता, ठीक है, और BD भी नहीं पता। हमको ये तीनों की चीज़ें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखो हमारा AD कितना होगा, AD हमारा हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। वो हमारा AD के बराबर होगा, तो वो अंडर द रूट 61 है ना। BC कितना होगा, BC इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 85, ठीक है। कैसे, देखो इसको हम डॉट लाइन यहाँ तक बनाएंगे, तो ये हमारा डिस्टेंस कितना आएगा, ये वाला डिस्टेंस हमारा 7 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो BD कितना होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। सो हमारा BC भी आ गया। अब हमारा BD निकालना है हमको। BD कितना होगा हमारा, एक सेकेंड ये हमारा BD है, ठीक है। अब हमारा BC कितना होगा, BC निकालेंगे हम अंडर द रूट 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये आएगा 6 रूट 5, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें बस इसको सॉल्व करना है और अब हमको अपनी वैल्यूज पुट करनी है। तो देयरफॉर F12 इज इक्वल टू इट इज़ रूट 61 प्लस BC इज रूट 85, ठीक है, माइनस AC इज 6 प्लस BD इज व्हाट, BD इज रूट 85, ठीक है। सॉरी ये हमारा BC है, ये हमारा 6 रूट 5 आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 12, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारा आंसर आएगा 0.2503, ठीक है। ये हमारा F12 आ रहा है, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। अगर हमको F21 निकालना है तो F21 कितना होगा, सेम होगा, बस हमारा डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ CD होगा, ठीक है, और ऊपर कितना होगा, AD प्लस BC माइनस AC प्लस BD, ठीक है। सो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये कितना होगा, लेट मी कैलकुलेट, रूट 61 प्लस 6 रूट 5 माइनस 6 माइनस रूट 85 सॉरी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 5, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है 0.6, ठीक है। तो ये हमारा F21 हो गया और F12 हमने दोनों निकाल लिए, ठीक है ना। इसके ऊपर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कुछ हमारा ऐसा है, हमको सेमी सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस हमको R गिवन है, और हमें यहाँ पर एक प्लेन वॉल बोल लो उसको, ठीक है, जिसकी ये टोटल डिस्टेंस हमारी 12 है और ये हाफ वे तक हमारी L है, ठीक है, दिस इज L, और ये यहाँ तक ये भी L है, ठीक है। अगर मैं इसको सरफेस 1 मानूँ और ये हमारा सरफेस 2 है, ये हमारा A B C और ये D है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि F12 निकालो। कैसे निकालेंगे हम F12, वही सेम मेथड, हॉटेल्स क्रॉसिंग मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायगोनल्स साइड्स को जोड़ देते हैं ऐसे करके, और ये हमारा डायगोनल हो गया, ठीक है ना। F12 का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, देयरफॉर F12 इज इक्वल टू AD प्लस BC माइनस AC प्लस BD डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ, देखो अब की बार हमारा क्या आर्क की शेप में AB है ना, तो अगर मैं स्ट्रिंग को A पे रखूँगा और B तक चलूँगा तो कैसे शेप आएगी मेरी, कुछ आर्क की फॉर्म में आएगी, है ना। सो इसलिए हमारा जो AB होगा इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर्क, पाई इंटू में आर, ठीक है। पाई इंटू में आर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। सो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, AD निकालना है हमको, AD गिवन है क्या हमको, AD नहीं गिवन, AD निकालना है, ठीक है, ये नहीं गिवन, BC भी नहीं गिवन, AC भी नहीं गिवन, एंड हमें BD भी नहीं गिवन, ठीक है। ये हमको वैल्यूज़ नहीं गिवन, बट हमें पता है क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू ये H के बराबर, ठीक है, ठीक है ना। अगर मैं AC को देखूँ तो हमारा देखो सबसे पहली चीज़ देखो, ये हमारा पूरा L है, ये हमारा AC है, ठीक है। यहाँ से लेकर इतना डिस्टेंस मेरा कितना है, दिस इज R, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, अगर ये पूरा L है ये R हो गया, दिस इज L माइनस R हो गया, ठीक है। और ये हमारा H है, तो हमारा AC कितना हो गया, AC बार इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस L माइनस R होल स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। अब AC विल बी इक्वल टू BD,
ठीक है, सिमेट्री है हमारी, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकाल रहे हैं ए बी ए डी के बारे में, ठीक है। ए डी कैसे निकालेंगे हम, सॉरी ये हमारा ए सीधा, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए डी बार। देखो ए डी बार के लिए क्या करेंगे, कुछ हमारा ऐसा सीन है, ए डी, ये रहा हमारा ए डी, ठीक है। दिस इज एच, ये हमारा ए है, ये हमारा डी है, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा एल प्लस आर, और दिस इज एच, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस एल प्लस आर होल स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। जब मैं इसको यहाँ से डॉटेड ज्वाइन कर लूँगा तो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, एल प्लस आर होगा। सो ए डी इज इक्वल टू अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस एल प्लस आर होल स्क्वायर, ठीक है। और ए डी बार हमारा किसके बराबर होगा, बी सी बार के, ठीक है। तो हमारे सारी वैल्यूज़ निकल गई, तो हमारी क्या क्या निकल गई, ए सी निकल गया हमारा, ए सी निकल गया, ए डी निकल गया, और ये बी सी एन बी डी में निकल गया, ठीक है। हमारी सारी वैल्यूज निकल गई, सो वी कैन कैलकुलेट F12, ठीक है। सो दिस इज हॉटल्स क्रॉसिंग मेथड। अच्छा एक चीज़ और, हॉटल्स क्रॉसिंग मेथड में एक चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो हमारे ये सर्फेसेज है 1 and 2, ठीक है, ये क्या, दे आर इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है। सर्फेसेज आर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब हम कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, ठीक है। व्यू फैक्टर्स ऑफ सम इनफाइनाइटली लॉन्ग 2D ज्योमेट्री, ठीक है। सबसे पहला इसमें आता है, देखो अभी हमने पढ़ा ये वाला, ये तो हॉटल्स क्रॉसिंग मेथड से हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर ये L1 है, ये लेंथ L2 है, ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हॉटल्स क्रॉसिंग मेथड से, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड हमारा आता है, मान लो हमारे पास दो सरफेसेज है जिनकी लेंथ हमको सेम है, L1 इक्वल टू L2 है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। सो देयरफॉर अगर मेरे सरफेस ऊपर 1 है और नीचे वाला 2 है, तो देयरफॉर F12 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई 2, ठीक है। डू रिमेंबर कि ये दोनों की दोनों लेंथ हमारी क्या है, सेम है, ठीक है, और बीच का एंगल हमें थीटा गिवन है, ठीक है। अगर मान लो हमारा थीटा 90 डिग्री हो जाए, तो ये L है, ये L है, बीच का एंगल 90 डिग्री है, सो F1 और ये 2 होगा, ठीक है। इस केस में और डू रिमेंबर कि F12 इक्वल टू F21 के बराबर होता है, तो F12 इक्वल टू F21 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 45 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड था। थर्ड हम देखते हैं, मान लो हमारे पास 3 साइड एनक्लोज्ड, 3 साइडेड एनक्लोजर, ठीक है। ये क्या है हमारा 3 साइडेड एनक्लोजर, ठीक है। इसकी लेंथ L1 मान लो, ये L2 है और ये L3 है, ठीक है। सो दिस इज सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3, ठीक है। सो अगर मैं कैलकुलेट करूँ F12 जाएगा हमारा L1 प्लस L2 माइनस L3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स L1, ठीक है। देखो 1 ये रहा, 2 ये रहा, जो है नहीं उसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है, और जो मेन है उसको हम नीचे से 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो ये था हमारा F12। अगर मेरे को F21 निकालना है, वो कितना हो जाएगा, L2 प्लस L1 माइनस L3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ L2, ठीक है। अगर मेरे को F31 निकालना है, वो कितना हो जाएगा, L3 प्लस L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ L3। अगर मेरे को F13 निकालना है, दिस इज L1 प्लस L3 माइनस L2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ L1, ठीक है। और बाकी हमारा F11 0 के बराबर होगा, F22 भी 0 के बराबर होगा, F33 भी 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमारी 3 है, n इक्वल टू कितना है हमारा 3 है, सो n स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा। तो हमने कितने निकाले, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमारे भी 2 और है, 2 कौन कौन से और रहते हैं, F23 एंड F32। अगर हमको F23 निकालना है, वो कितने का हो रहेगा, L2 प्लस L3 माइनस L1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ L2। और अगर मेरे को F32 निकालना है, इट इज इक्वल टू L3 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ L3, ठीक है। सो ये हमारा 3 साइडेड एनक्लोजर का केस था। अब हम लास्ट केस देखते हैं, फोर्थ केस। हमारे मान लो परपेंडिकुलर है, ठीक है, बट हमारी लेंथ L1 है और ये L2 है, ठीक है। अगर L1 इज इक्वल टू L2 होता तब तो हम सिंपल बोलते थे कि हमारा कौन सा केस होता, ये वाला केस होता, ये वाला सेकंड वाला केस होता ना, तो इससे हम निकाल सकते थे F12 और F12। बट इस केस में हमारा क्या है, L1 और L2 आर डिफरेंट, दे आर नॉट इक्वल।
ठीक है ना। इस केस के लिए हमारा F12 जो होगा इट इज़ इक्वल टू 1/2 1 प्लस L2 बाई L1 माइनस 1 प्लस L2 बाई L1 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर इसकी पावर 1/2, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला याद नहीं करना, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हम परपेंडिकुलर सर्फेसेस के लिए भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली F21 कितने के बराबर हो जाएगा 1/2 1 प्लस L1 बाई L2 माइनस 1 प्लस L1 बाई L2 स्क्वायर टू द पावर 1/2, ठीक है। सो ये F12 एंड F21 कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये थे हमारे कुछ स्पेशल केसेस, व्यू फैक्टर फॉर सम इनफाइनाइटली लॉन्ग 2D ज्योमेट्री, ठीक है। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है, याद रखना। अब पहले वाला तो हमारा हॉटल्स क्रॉसिंग मेथड हो जाएगा, ठीक है। नाउ सो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर द लेक्चर।